करते हैं। न्यायपालिका बड़ी उम्मीद बची है हमारा ये। हालांकि हमारी राज्य सरकार अच्छा काम कर रही है, लेकिन जो अधिकारी लेवल पर आकर वो सिमट जाते हैं। भाई साहब ने फरमाया ना, नदी नाले वाले जो कब्जे, इसी तरह शहर में भी जहाँ पर पहाड़ी क्षेत्र है, कई डेवलप फॉर्म ना जो अपना आवास बना के बैठे हैं, जहाँ 90% की जहाँ ज़मीन खाली है और वहाँ पर कब्जे हो रहे हैं, जबकि वहाँ पर एक शौचालय बना हुआ है 90% की। और हमने इनको कई बार अवगत कराया है। एक तो वो पावे के लिए जमीन अलर्टमेंट हो रखा थी कानून, दूसरा डिस्पेंसरी बहुत बड़ा मोहल्ला है। बाकी जो खाली पड़ा था उसमें उद्यान और डिस्पेंसरी बनानी थी, जबकि उस पर अवैध कब्जे हो रहे हैं और उसका भी रख रखाव करने वाला कोई नहीं है, सुलभ का भी। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अगर आप वो नेहरू नगर पुलिया से नीचे उतरते हैं, आपने देखा होगा FTA के आगे अभी एक सुलभ कॉम्प्लेक्स का निर्माण होगा। वो सुलभ कॉम्प्लेक्स का निर्माण बिल्कुल रोड के बीच में कर दिया इन्होंने, और उसका नतीजा यही होगा जो वहाँ सही सर्किल पे जो सुलभ कॉम्प्लेक्स बना है उसके आसपास सारे अवैध अतिक्रमण हो जाएंगे। मैडम, ये मुख्य रूप से अतिक्रमण पे ट्रैफिक व्यवस्था पर है, इन चीजों पर इनका ध्यान दूरी चाह रहे हैं विधि सेवा प्राधिकरण का। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप वरिष्ठ के निर्देशानुसार और हमारे जिला एवं सेशन न्यायाधीश श्री अजिताभ जी आचार्य के निर्देशानुसार आज एक कैंप का आयोजन किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य जो था, हमारे स्थायी लोक अदालत का गठन किया जाना है, क्योंकि अभी बाढ़ में नया जिला बना है और उसमें जो परमानेंट लोक अदालत है उससे रिलेटेड जो समस्या है उनके लिए हमने आज एक कैंप का आयोजन किया था कि बिजली, पानी, सड़क, परिवहन इत्यादि जो समस्याएं हमारे बाड़मेर में हैं उनके लिए हमने यहाँ समस्याएं आमंत्रित की थी कि अगर आसपास कोई भी व्यक्ति ऐसी समस्याएं देखता है जो हमारे इसमें आती है तो वो हमारे यहाँ पे अपनी एक हमारा फॉर्मेट है जिसमें अप्लाई कर सकता है। हमने लगभग 12 विभागों को यहाँ पे आज बुलाया था, जिसमें से 4 विभाग शायद आए हैं, उसके अलावा कोई भी विभाग के अधिकारी या कर्मचारी उपस्थित नहीं है। उसके लिए मैं कल जाकर अपने देखती हूँ हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि आवश्यक रूप से उपस्थित होने हेतु कहा गया था, बावजूद इसके उन्होंने अनदेखी की है इसके लिए, तो हम जो भी कार्यवाही है करेंगे। तो एक अपने आप में बड़ा चैलेंज है कि भी न्यायिक विभाग जो है विधिक यहाँ पर जागरूकता शिविर कर रहे हैं, विभागों को पाबंद किया जाता है, बावजूद विभाग नहीं पहुँचते थे। ऐसे विभागों के खिलाफ न्यायिक विभाग की ओर से क्या एक्चुअली हमारा बाड़मेर अभी नया जिला बना है, फर्स्ट ही हम लोग अभी यहाँ पे ये जो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अभी नया गठन हुआ है, तो हो सकता है अभी हमारे यहाँ पे इस तरह के कैंप का आयोजन पहले कभी नहीं किया है, तो इसलिए हो सकता है उनको इस बारे में जानकारी नहीं हो, या हो सकता है उन्होंने इसको इसीलिए हल्के में ले लिया हो कि क्या पता किस तरह का। लेकिन मैडम इस जन सुनवाई को लेकर आपके द्वारा पहले ही जो है वो अवगत करवा दिया गया था। हाँ, कोई नहीं, अवगत करवा दिया गया था, सूचना भिजवा दी गई थी, लेकिन उपस्थित नहीं है। देखते हैं मैम आज कौन से समस्याएं सामने आई शिविर में? क्या ज़्यादातर जो समस्याएं रही है वो गंदगी की है। जैसे जो अभी एक समस्या मेरे जस्ट सामने आई थी कि जो आवारा पशु है, कुत्ते हैं, वो आए दिन है ना काटते रहते हैं, तो उसकी एक समस्या आई है। मृत जानवर पड़े रहते हैं, उठाते नहीं हैं उनको, जिससे गंदगी होती है, बदबू होती है और फिर बीमारी का खतरा रहता है। उसके अतिक्रमण को लेकर भी है, ट्रैफिक है, साफ सफाई है, और ज़्यादातर समस्याएं आज हमारे सामने यही रही है। मैम, एक अपने आप में बड़ा चैलेंज है कि शहर के अंदर जब ये जो आपने मृत पशु की बात की, वास्तव में बड़ा चैलेंज है, क्योंकि कई बार क्या है आम लोग जो है उसको उठा करके कचरे के डिब्बे में डालते हैं और उसके बाद में इसको लेकर कानून व्यवस्था भी अपने आप में चैलेंज हो जाती है। क्योंकि नहीं, एक्चुअली चैलेंज कुछ नहीं है, हम लोग भी अपनी ड्यूटीज नहीं समझ रहे हैं और प्रशासन भी हो सकता है उसी तरह से काम कर रहे हैं। हम अगर अपनी ड्यूटी समझेंगे तो डेफिनेटली ये चीज़ें सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि आज एक आवारा पशु अगर कहीं पे भी पड़ा है, हम उसको देखकर खुद ही अनदेखा करके निकल जाते हैं कि अरे कोई दूसरा ही देखेगा, दूसरा ही इन्फॉर्म करेगा। अगर हम समझे कि हमारी ड्यूटी है, हमको इन्फॉर्म करना है, हम इन्फॉर्म करते हैं, और फिर भी नहीं हो रहा तो फिर हम करते हैं, तो लास्ट में सॉल्यूशन होता है। लेकिन हमें भी अपनी ड्यूटी समझनी चाहिए, हम अनदेखा कर रहे हैं चीज़ों को। मैम, आज आप क्या कहेंगे, क्योंकि आज पहला यहाँ पर तो जिला या डिस्ट्रिक्ट जज बैठने के बाद में पहला विधिक जो है, क्या कहेंगे आम पब्लिक को, क्योंकि इस तरह की आज भी संख्या मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि एक हाथ से ताली नहीं बजती है, सभी लोगों को अपनी ड्यूटी समझनी होगी। हम अगर अपनी ड्यूटी समझेंगे, हम उसके अकॉर्डिंग शिकायत करेंगे, आगे काम नहीं होता है फिर शिकायत करेंगे, कहीं ना कहीं तो सुनवाई होगी। ऐसा नहीं है कि कोई नहीं सुनेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं तो लास्ट डेस्टिनेशन होता ही है। तो मुझे लगता है कि अगर हम अपना काम अच्छे से करेंगे ना तो कहीं ना कहीं सुधार होगा। जी, थैंक यू मैम।